नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। भारत के संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महामानव बाबा साहेब आंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और अखंड भीम ज्योति के दर्शन कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में राज्य पुलिस बल ने भी बाबा साहेब को आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। की आज भारत प्रगती करतोय त्याचं एकमेव कारण भारताला मिळालेलं संविधान जे जगातलं सर्वोत्तम संविधान आहे असं आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो आणि म्हणून आज आपण त्यांना त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने अभिवादन करतो। छत्रपति महारानी तारा रानी की 351वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पहला अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महिला सरकारी अधिकारी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी भाषा को साहित्य सम्मेलनों की समृद्ध परंपरा ने खास पहचान दी है और इतनी बड़ी साहित्यिक परंपरा किसी अन्य भाषा में नहीं दिखती। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और महाराष्ट्र में उन्हें डिप्टी सीएम, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई नगर आयुक्त जैसे अहम पदों पर काम करने का अवसर मिला है, जो गर्व की बात है। साहित्याची पूजा आपण करत राहू, साहित्याची सेवा आपण करत राहू, साहित्याची निर्मिती आपण करत राहू, तोपर्यंत या सगळ्या आव्हानांचा सामना आपण निश्चितपणे करू शकतो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में जल प्रबंधन अभियान पखवाड़ा 2026 के तहत एक खास बैठक हुई। पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर गोदा से नर्मदा अहिल्या देवी जल यात्रा 2026 के लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया। इस जल यात्रा का मकसद अहिल्या देवी के जल प्रबंधन में योगदान को लोगों तक पहुंचाना और राज्य में पानी बचाने को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के मौके पर पुरंदर में उनके गांव खानवाड़ी में ज्योति सावित्री जिला परिषद स्कूल का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। ये राज्य का पहला सीबीएसई पैटर्न वाला जिला परिषद स्कूल है, जहां पहली से 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त होगी। 12 एकड़ में बने इस आधुनिक स्कूल में नई प्रयोगशालाएं, विदेशी भाषाएं सीखने की सुविधा और हॉस्टल भी है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम छत्तीसगढ़ की गारे पालमा सेक्टर 2 कोयला खदान से पहली कोयला रेल रैक कोराडी थर्मल पावर प्लांट पहुंच गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रैक को हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले से बिजली उत्पादन की लागत कम होगी, जिससे बिजली सस्ती होगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शहर के अलग अलग विकास प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी काम तय समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहे। नागपुर नगर निगम, मिहान, माडा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कामों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के आसपास लगी अवैध दुकानें और अतिक्रमण तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाबलेश्वर के दरे इलाके में गाद मुक्त बांध, गाद युक्त खेत योजना की शुरुआत की। ये पहल जिला प्रशासन और नाम फाउंडेशन के साथ मिलकर कोयना बांध से गाद निकालने के लिए शुरू की गई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मियों में जब बांध का पानी कम होता है, तब गाद निकालने से उसकी पानी जमा करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही ये गाद खेतों के लिए बहुत उपजाऊ होती है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। नई दिल्ली के महाराष्ट्र परिचय केंद्र की तरफ से 9 और 10 अप्रैल 2026 को नेशनल पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में जनसंपर्क के क्षेत्र में नई तकनीक और उसके इस्तेमाल पर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में खबर बनाने, उसकी एडिटिंग और उसे लोगों तक पहुंचाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के इस्तेमाल पर जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए नई एसओपी जारी की है। डिलीवरी कर्मियों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए खास सुरक्षा उपाय तय किए गए हैं। बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए 3 अलग एसओपी बनाई गई है, जिन्हें अप्रैल से जून के बीच लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।